हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे जेटेड का फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप, जैसा आप थंबनेल में देखे हैं। तो सबसे पहले जाएंगे क्रोम पे, और अभी देखिए क्रोम खुल गया है। जैसे क्रोम को खोलेंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे जेट, जैसे मेरा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जेट ऑनलाइन, जेट ऑनलाइन। जेट ऑनलाइन टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी के द्वारा भराएगा। उसके बाद जाएंगे हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है 4th नंबर पे एक्चुअली ये फॉर्म आया था पहले, लेकिन नोटिफिकेशन फिर से भरने का 2025 में दिया गया। तो फिर यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे इसे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे हमको रिडायरेक्ट कर देगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। यहाँ से हमको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। हम रजिस्ट्रेशन पहले कर लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 3 ऑप्शन से खुलेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल और OTR ID। रजिस्ट्रेशन करने के बाद OTR ID मिल जाएगा। तो मैक्स प्रेफर कीजिएगा कि आप मोबाइल से ही खोलिएगा, मोबाइल नंबर से ही। जैसे अभी हम मेल डाले हैं, लेकिन मोबाइल से ही लॉगिन करेंगे इसको। रजिस्ट्रेशन हम पहले ही कर लिए थे। देखिए मेरा मेल में OTP चल गया है, लेकिन मेल थोड़ा सा दिक्कत होता है, खोलो फिर देखो। तो इसके लिए हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। देखिए मोबाइल नंबर पे भी हम क्लिक करेंगे और डालेंगे अपना फ़ोन नंबर, जो भी मेरा फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर डालने के बाद मैंने पूरा फ़ोन नंबर डाल दिया। जनरेट OTP करना होगा, एक OTP जनरेट होगा। OTP जनरेट करने के बाद OTP आएगा, OTP डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपसे सबसे पहले प्रोफाइल बनवाएगा, JPSC प्रोफाइल बनवाएगा, जिसमें आपको अपना फ़ोटो और अपना साइन अपलोड करना होगा। देखिए अभी हम फ़ोटो अपना अपलोड करेंगे। यहाँ से हम अपना फाइल से फ़ोटो ले लिए जो हम अपने कंप्यूटर में रखे हैं। एक फ़ोटो पिकअप करने के बाद जिस भी फोल्डर में आप फ़ोटो रखे होंगे वहाँ से एक फ़ोटो उठा लीजिएगा। मैंने PK इमेज पे रखा है फ़ोटो, तो वहाँ से मैंने PK में से एक फ़ोटो उठा लिया मैंने। और फ़ोटो उठाने के बाद देखिए मैंने एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। और इस फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया। अब फ़ोटो अपलोड करने के बाद अब हम करेंगे अपना सिग्नेचर को अपलोड। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल जाना होगा, सेम प्रोसेस। यहाँ पे मेरा साइन है, कोई एक अच्छा सा साइन देख के हम पिकअप उठा लिए हैं यहाँ से। जैसे मैंने ये वाला साइन को मैंने चूज किया है। यहाँ करने के बाद ओपन करने के बाद ओपन कर दिया, मेरा साइन में अपलोड हो गया। साइन अपलोड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जो है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड टाइम लगता है थोड़ा। उसके बाद हम अपना कैटेगरी और इस वाले हम अदर डिटेल्स वाले फील्ड में आएंगे, जो भी है BC1 BC2 SC ST हम रिजर्व, कुछ भी जो भी अपना है आप लोग अपना फिल कर दीजिएगा। और फिल कीजिएगा तो कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल कीजिएगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। तो वहीं से कास्ट के अनुसार फिल कीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट में कौन सा कास्ट है, BC1 है BC2 है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम तो अपना BC1 है, हम अपना BC1 को फिल कर देंगे। यहाँ से भी हम BC1 को चूज कर लिए हैं। उसके बाद एक करके स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म में दिया गया कि आप डिजेबिलिटी है, मतलब विकलांग हैं तो यस, नहीं तो नो। आप पहले से एक सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। आपका सिटीजनशिप क्या है, आप इंडियन डालिएगा। BC1 कर लिए हैं। यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, अनमेरिड हैं तो अनमेरिड, शादीशुदा हैं तो मैरिड। अगर आप कोई विधवा है तो विडो, और कोई डाइवोर्स महिला है तो डाइवोर्स लिखेगी। और एक करके आप यहाँ पे देखिए भर ले रहे हैं। और कुछ
टाइम लगेगा कुछ सेकंड। जो भी आप है मैरिड अनमैरिड हो अपने अनुसार से भर लीजिएगा। आप अपना एड्रेस चेक करके एड्रेस 1 टू एड्रेस 3 में क्या डालना है, पूरा एड्रेस एड्रेस 1 में अपना नहीं डालना, एड्रेस 1 में तोड़ तोड़ के एड्रेस डालना है। जैसे अभी हम यहाँ डाल रहे हैं अपना गांव का एड्रेस, तो इसमें कुछ पार्ट डाले हैं। फिर एड्रेस 2 में हम अपना पुलिस स्टेशन डाल देंगे। एड्रेस 1 में अपना पोस्ट ऑफिस डाल दिए। एड्रेस 2 में हम अपना पुलिस स्टेशन डाल देंगे। एड्रेस 3 को हम हो सकता है खाली रख दें या फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट डाल दें कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ये है। तो यहाँ पे एड्रेस 2 में पुलिस स्टेशन को डाल दिए हम, और एड्रेस 2 पुलिस स्टेशन यहाँ हो जाएगा PS पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस स्टेशन होगा। एड्रेस 3 में आप अपना डिस्ट्रिक्ट को डाल दीजिएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है हम वो डाल दिए। एड्रेस 3 में आप कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यही चीज़ करना है और कुछ नहीं। कंट्री जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, आपका स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करने का, आप अपना स्टेट डाल सकते हैं। ऐसे जेटेड आउट ऑफ स्टेट भी भरा जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बाहर वाले भी भर सकते हैं। आप अपना ज़िला भर दीजिए, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। और लास्ट जो आपका आपसे मांगा जाएगा, आपका पिन कोड मांगा जाएगा। आप अपना पिन कोड, पिन नंबर जो 6 डिजिट का होता है वो अपने जो भी आपका आधार कार्ड में देख लीजिएगा पिन कोड रहता है, वहाँ से आप भर दीजिए। और सेम एज कॉरेस्पेंडेंस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जहाँ आप रह रहे हैं परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों सेम है, तो अब से ओके कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप चले जाइएगा नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे जो DB डेटा आपका है रिकॉर्ड को सक्सेसफुली कर लिया गया है। यहाँ पे हम कर देंगे नो थैंक्स। अब चल जाएंगे एजुकेशन वाले एजुकेशन एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे 10th का एजुकेशन, 12th, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। पहले डालेंगे 10th, नोट ग्रेजुएशन, पहले 10th। यहाँ पे अपना जो भी डिग्री क्या है आपका 10th में, आप किस स्कूल से पढ़े हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका। पहले तो हम ऑल लिख दिए थे, लेकिन बाद में उसको एडिट करके हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस ऐसे एडिट कर दिए हम। ये मेरा पहले हम 10th हाई स्कूल्स, डिग्री में हाई स्कूल्स कर दिए, लेकिन ये सब नहीं लिखाएगा। आपको अभी मैं दिखा दे रहा हूँ क्या लिखाएगा, थोड़ा सा वीडियो पे बने रहिए, आगे दिखाए हैं क्या लिखाएगा। नेम ऑफ स्कूल, हाई स्कूल, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जैक रांची। आप जिस भी से है, अगर आप CBSE से है तो लिखिएगा CBSE कंप्लीटेड। पासिंग आपसे मंथ पूछा जाएगा, पासिंग मंथ, तो आप अपना डिग्री वाली सर्टिफिकेट पे देखिएगा, डिग्री या मार्कशीट पे, दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। अगर आपका मार्कशीट बन गया है दैट मीन्स आप पास हैं, उसमें अगर पास शो कर रहा है तो वहाँ से भी आप डाल सकते हैं। और जिस भी मंथ में आपका है आप देख लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है आपका वो भी अपना देख के मार्कशीट से डाल दीजिएगा, परसेंटेज कितना आया है। और मेरा तो भाई 81% था 2016 में। और क्लास फिर आपसे पूछा जाएगा किस ग्रेड, दैट मीन्स ग्रेड क्या था आपका। आपसे पूछा जाएगा सर्टिफिकेट नंबर, तो आप प्रेफर कीजिएगा कि डिग्री वाला ही डालें। डिग्री वाला तो डिग्री में सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वही प्रेफर कीजिए, वही डालें। ऐड करने के बाद आपसे ये डेटा सेव हो जाएगा। फिर आप ऐसे करके अलग अलग डेटा को डाल सकते हैं। देखिए सेव हो गया। दूसरा जो अभी आपको 10th के बाद आप 12th दिए हैं, एक एक करके बस आप फिल कर दीजिए। डिप्लोमा, इंटरमीडिएट और 12th में आपका स्ट्रीम क्या है, तो स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट देना होगा कि यहाँ फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ्स था,
जो भी मार्कशीट में सब्जेक्ट वाइज दिया रहता है वहाँ से आप देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट देखने के बाद एक एक करके जो देखिए मेरा फिजिक्स था और केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट हो अपने अनुसार अपना भर लीजिएगा। अब जहाँ से पास किए हैं वहाँ बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर क्या है, सेम एज इट इज जैसे पहले हम देखें क्लास 10th में बनने के टाइम वैसे बनना है। लेकिन क्लास 10th में देखिए ऑल सब्जेक्ट में हम दे दिए ऑल, वहाँ आपको ऑल नहीं देना है। वहाँ आपको करना है जो सब्जेक्ट है आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, हिंदी, वो डालना है आपको, ठीक है। देखिए इंग्लिश हमें क्या करके सब्जेक्ट वाइज फिर से भर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा गलती हो गया था बीच में। अब वीडियो को जहाँ जहाँ लग रहा है कि हो जाएगा आप स्किप कर सकते हैं, स्किप करके देखिए। स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक हम बता रहे हैं इसमें। केमिस्ट्री, मैथ्स, मैथमेटिक्स या मैथ्स भी डायरेक्ट दे सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर हाइफन साइंस, SCIENC साइंस। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज, जिस भी कॉलेज से आप दिए हैं उस कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा अपना। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, हम लोग तो बोर्ड से हैं भाई, तो जैक बोर्ड लिखिएगा, JAC जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक बोर्ड। जैक रांची कर दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। कंप्लीटेड है, सेलेक्ट कर लीजिए किस मंथ में है, जो आपका डिग्री में हो। अब डिग्री निकालने के लिए आपको डिजी लॉकर से आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा। डिजी लॉकर से लॉगिन करके आप वहाँ से डिग्री निकाल लीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर डिग्री वाला ही डालिएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट्स रहेगा, बाद में उलझन ना करना पड़े आप लोग को। और जिस भी ईयर में आप पास हैं ईयर डालिए, कितना मार्क्स आया था, परसेंटेज में मार्क्स डालना है। अब परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 5 कर लीजिएगा, परसेंटेज निकल जाएगा आपका। और क्लास फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड वो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए क्लास फर्स्ट, सर्टिफिकेट नंबर जो आपका डिग्री में है आप वहाँ से अपना डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद सेम टू एज इट इज करते रहिएगा। मैंने चारों एक बार ऐड कर दिया है एक करके। और फिर उसके बाद ऐड करने के बाद आप चले जाइएगा सेव एंड नेक्स्ट पे। फिर अपना डेटा को सेव करना चाहते हैं, ओके सेव कर लीजिए। आपका ये JPSC के पोर्टल में ये आपका प्रोफाइल बन जाएगा। JTET नहीं, JPSC के पोर्टल में। पहले आपको JPSC में सारा डिटेल्स को सेव करना होगा। JPSC आपके डिटेल्स को सारा रखेगी, उसके बाद वही डिटेल्स आपका कॉपी हो जाएगा JTET में। JTET में कुछ और एडिशनल चीज़ करवाएगा और कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो JPSC का जो फॉर्मेट है उसमें आपका एजुकेशन, एड्रेस, सारा चीज़ JPSC सेव करके रख लिया है। आपको फिर यहाँ डिक्लेरेशन चाहिए, हाँ क्या है क्या नहीं है आप अच्छे से मिला लीजिएगा। एडिट करने का ऑप्शन देता है, कमेंट कीजिए अगर किसी को एडिट करने में दिक्कत हो गया हो, फॉर्म भरने में गलती हो गया हो तो जस्ट कमेंट कीजिएगा। कमेंट कर कीजिएगा तो हम एडिट करने का ऑप्शन बता देंगे, एक वीडियो ही बना देंगे सेपरेट कि कैसे एडिट करते हैं। बाय मिस्टेक होता है, बहुत लोगों से एडिट गलत हो जाता है, हमसे भी एक बार गलत हो गया था, हम इसको सुधारे हैं। डिक्लेरेशन में जाने के बाद यहाँ से कंफर्म कर देना है कि मेरा सिग्नेचर है और बाकी सब चीज़ मेरा। कंफर्म करने के बाद आपका ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जो जाइएगा तो वहाँ से आपका JTET का फॉर्म भराएगा, फिलअप होगा। क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको देखिए अब JPSC के पोर्टल खुल गया है। आप JPSC ने कितने सारे फॉर्म को लाया है, जैसे JTET है, JTET में जाइए, क्लिक हेयर टू व्यू। जैसे आप वहाँ एग्जाम नेम देखिए, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 2024 में ही है, लेकिन नोटिफिकेशन
फिर से भरने के लिए 2025 में दिया है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद वहाँ पे खुलेगा जेटेट का जो फॉर्म है। देखिए एग्ज़ाम नेम जेटेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, आई एग्री कर लीजिएगा। आई एग्री करने के बाद आपका जो क्वालिफिकेशंस है सब में टिक 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 कर देना है एक एक करके। पहले तो आप देख लीजिए जो अभी क्वालिफिकेशन जेपीएससी में सेव किए हैं, जेपीएससी पोर्टल में, वो यहाँ पे आ गया। देखिए ऊपर में लिख रहा है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। एक एक करके यहाँ से 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए सब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका खुल जाएगा कि आप सब्जेक्ट आप किस पेपर में एग्ज़ाम देना चाहते हो, कौन सा पेपर रहेगा आपका। पूछ रहा है कि आप 2006 से पहले कभी जेटेट का फॉर्म भरे हैं क्या। अगर भरे हैं तो यस कीजिए, नहीं भरे हैं तो नो कीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ एक एक करके जो भी डेटा मांग रहा है भरते जाइए कि आपका कोई जेपीएससी में कोई है, कोई नॉन गेजेटेड ऑफिसर है, एम्प्लॉई है। आपका मीडियम हिंदी ही रखिएगा। हिंदी रखने से क्या पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश कीजिएगा तो मे भी हो सकता है सिर्फ इंग्लिश ही दे, लेकिन हिंदी करने से हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों देता है, पेपर का रूल है, ये बात याद रखिएगा किसी भी पेपर में। बाकी डेटा जो ऊपर है सब क्लिक करने के बाद अब हम करेंगे एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो, क्योंकि गलत हो जाने के बाद बार बार ठीक नहीं लगता एडिट करने में। यहाँ पे दिया है मेंशन द रिलेशनशिप, अगर कोई है तो मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो डायरेक्ट नो लिखिए। नो लिख दीजिए कि मेरा कोई है ही नहीं भाई, तो मैं कहाँ से लाऊं। नो लिखने के बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए पहले बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट हाई स्कूल के क्वालिफिकेशन। यहाँ एक एक करके सबको सेलेक्ट करना होगा। अगर हम हाई स्कूल किए सबको सेलेक्ट करना होगा, सबको सेलेक्ट करना होगा। सबको सेलेक्ट कीजिएगा तभी आगे बढ़ेगा फॉर्म। सबको सेलेक्ट करने के बाद और नेक्स्ट और ओके करना है, डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। डेटा रिकॉर्ड हो जाने के बाद यहाँ पे एक का करके सर्टिफिकेट नंबर, अपलोड सर्टिफिकेट सब पीडीएफ में करना है। आधार, कास्ट, रेसिडेंट पूरा यहाँ पे डालना है। सर्टिफिकेट नंबर पे डिग्री वाले, ठीक है, डिग्री वाला पर जो नंबर एमएस नंबर जो होता है, सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर डालना है। और मार्कशीट नंबर पे होता है एमएस, एम फॉर मार्कशीट, और एन फॉर नंबर होता है। तो एमएन या तो एम से कुछ लिखा रहता है, मार्कशीट नंबर या मार्कशीट। तो यहाँ पे आप अपना डाल दीजिए एका करके। और नीचे देखिएगा हम तो डिजी लॉकर से अपना निकलवाए थे, वहीं से डेटा को देख के डाल दिए। इशू डेट जो है नीचे सर्टिफिकेट के नीचे रहता है, वहाँ से कर लीजिएगा। पूरा करने के बाद, पूरा एका करके फिल करने के बाद यहाँ दिया है ड्यूली अवेटेड रिजल्ट अवेटेड। अगर किसी चीज़ जो अभी है आपका पेंडिंग है और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। जैसे अभी हम मास्टर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में, ठीक है, तो मास्टर का एक डाल दिए हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभी हम नहीं दिए। अगर आप परसुइंग की जगह आप कंप्लीटेड लिखते हैं तो ये आपका ड्यूली अवेटेड नहीं आएगा, अगर नहीं तो ड्यूली अवेटेड आएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मेरा आ रहा है तो आपका भी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक एक करके यहाँ से अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद बस सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका सारा डिटेल्स, आपका एग्जामिनेशन सेंटर, मैंने तो सेम ही डाल दिया था पर उसे अलग करना है, तीनों डिफरेंट डालना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पूरा डेटा ए टू जेड आपका डेटा पोर्टल पे सेव हो गया है। पोर्टल पे सेव होने के बाद आप पहला स्टेप को पार कर दिए हैं, अब आ गए हैं पेमेंट वाला स्टेप पे। इस वाले को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कि ये डिक्लेरेशन है, सारा चीज़ ए टू जेड मेरा जो भी है सही है, करेक्ट है। एक बार चेक कर लेने के बाद आप आ जाइए डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन करने के बाद आप एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं, फिर यहाँ से आ सकते हैं आप
सेव एंड नेक्स्ट पे आपका पेमेंट खुल जाएगा। पेमेंट में आप जो भी है 300 रुपये, अगर आप पेपर 2 लिए हैं सिर्फ, तो पेपर 1 भी लिए हैं तो आपसे ज़्यादा लग सकता है। हम तो पेपर 2 ही लिए थे। पेमेंट करने के बाद आप आइए पेमेंट वाले पे, जनरेट QR कोड कीजिए। QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा, पेमेंट स्लिप मिल जाएगा, बस।